ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति के उदय की गाथा है जिसने ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख दिया था। क्या आपने कभी सुना है कि एक नन्हे से बालक ने साक्षात सूर्य को ही निगलने की कोशिश की थी? एक ऐसी भूख जिसने स्वर्ग के सिंहासन को कंपा दिया, और एक ऐसा साहस जिसने देवताओं के राजा को भी भयभीत कर दिया। ये कहानी है उस बालक की जिसके एक कदम ने पृथ्वी से आकाश तक की दूरी को तुच्छ बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप ब्रह्मांड की सबसे महान ऊर्जा के जन्म के साक्षी बनने वाले हैं। अंजना पर्वत की गोद में बसी एक सुंदर सुबह। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही थीं। चारों ओर शांति थी, लेकिन केसरी नंदन हनुमान के भीतर एक दिव्य हलचल थी। वो नन्हा बालक अपनी माता की गोद से दूर कुटिया के बाहर खड़ा आकाश को एकटक निहार रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तभी क्षितिज पर एक विशाल चमकता हुआ लाल गोला उभरा। नन्हे हनुमान की आंखें फैल गईं। उनकी नजर में वो कोई देवता या तारा नहीं, बल्कि एक रसीला, लाल और मीठा फल था। वाह, कितना बड़ा और सुंदर फल, इतना लाल। माँ कहती है कि ताजे फल खाने से शक्ति आती है। आज तो मैं इसे ही खाऊंगा। बिना किसी डर के उस नन्हे बालक ने एक छलांग लगाई। वो छलांग कोई साधारण छलांग नहीं थी। उसमें पवन की गति और शिव का अंश था। जैसे जैसे हनुमान ऊपर बढ़ रहे थे, बादलों की परतें उनके पीछे छूटती जा रही थी। हवा की गति प्रचंड हो गई, लेकिन हनुमान के चेहरे पर केवल एक अबोध मुस्कान थी। वायुदेव, जो स्वयं उनके पिता थे, गौरव और चिंता के साथ अपने पुत्र को देख रहे थे। वे हवा के झोंकों से अपने पुत्र को सहारा दे रहे थे, ताकि अंतरिक्ष की शून्यता उसे रोक न सके। नारायण, नारायण, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी गति तो मन से भी तीव्र है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य के करीब पहुंचने लगे, वहां का तापमान बढ़ने लगा। लेकिन अद्भुत बात ये थी कि सूर्य का तेज उन्हें जला नहीं रहा था, बल्कि उनका स्वागत कर रहा था। स्वर्ग के सिंहासन डोलने लगे। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा हैं, अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक सूर्य देव की ओर ऐसे बढ़ रहा है जैसे वो कोई खिलौना हो। असंभव! एक तुच्छ वानर बालक सूर्य की मर्यादा को चुनौती दे रहा है। सूर्यदेव स्वयं चकित थे। उस बालक के मुख से निकलने वाली ऊर्जा सूर्य की अपनी तपन को भी मात दे रही थी। ये कैसा तेज है! इस बालक के समीप आते ही मेरी अग्नि भी शीतल क्यों पड़ रही है? हनुमान अब सूर्य के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने अपना छोटा सा मुंह खोला और सूर्य को पकड़ने ही वाले थे कि तभी एक गर्जना हुई। इंद्र ने अपना अमोघ अस्त्र वज्र छोड़ दिया था। बिजली की गति से आता वो वज्र सीधे नन्हे हनुमान की ठुड्डी हनुआ पर जाकर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ। वो मासूम बालक, जो कुछ क्षण पहले उत्साह से भरा था, अचानक अचेत होकर नीचे गिरने लगा। जैसे ही हनुमान का निष्प्राण शरीर पृथ्वी की ओर गिरने लगा, पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, पक्षियों का चहकना बंद हो गया। अपने पुत्र को इस अवस्था में देख वायुदेव का हृदय फट गया। उन्होंने गिरते हुए हनुमान को अपनी बाहों में थाम लिया। दुख क्षण भर में भयंकर क्रोध में बदल गया। मेरे निष्पाप पुत्र पर यह प्रहार! यदि संसार को मेरे पुत्र की आवश्यकता नहीं, तो इस संसार को वायु की भी आवश्यकता नहीं है। वायुदेव ने अपनी गति रोक ली। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड से प्राणवायु खींच ली। देवता, मनुष्य, जीव जंतु सब तड़पने लगे। सृष्टि का दम घुटने लगा। ब्रह्मा जी और सभी देवता तुरंत वायुदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। लेकिन वायुदेव को शांत करने के लिए इतना काफी नहीं था। तब सभी देवताओं ने उस बालक को अपनी शक्तियां भेंट की। हे केसरी नंदन, मेरा वज्र अब तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आज से तुम्हारा नाम हनुमान होगा। मैं तुम्हें अपना तेज प्रदान करता हूं। तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बनोगे। मृत्यु का तुम पर कोई वश नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि ये बालक भविष्य में धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ बनेगा। ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल था। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, लेकिन दूर आकाश गंगा के उस छोर पर, जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती है, एक गहरी परछाई हिल रही थी। वो एक प्राचीन
अंधकारमयी गुफा थी जहां हजारों सालों से सन्नाटा था। जैसे ही हनुमान को देवताओं का आशीर्वाद मिला, उस गुफा की दीवारों पर जमी बर्फ चटकने लगी। दो विशाल खौफनाक आंखें धीरे से खुली। वे आंखें क्रोध से नहीं बल्कि एक अनजाने डर और उत्सुकता से भरी थीं। एक भारी रहस्यमयी आवाज अंधेरे से गूंजती है। तो वो जाग गया है, दिव्य ऊर्जा का वो स्रोत जो मेरे अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। हनुमान को अपनी शक्तियां तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनकी इस दिव्य उड़ान ने पाताल की गहराइयों में सोई किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसका सामना करने के लिए उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। अगले भाग में देखिए हनुमान की शिक्षा और वो रहस्यमयी साया जो उनका पीछा कर रहा है।